जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हरिजन कौन हैं और यह कहां से आए और इन्हें हरिजन नाम से क्यों बुलाया जाने लगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों, हरि का अर्थ है ईश्वर या भगवान और जन का अर्थ है लोग। दोस्तों, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। इनके साथ ऊंची जाति के लोग छुआछूत का व्यवहार करते थे, अर्थात उन्हें अछूत समझा जाता था। सामाजिक पूर्णिमन और इनके साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए गांधी जी ने उन्हें ये नाम दिया था और बाद में उन्होंने हरिजन नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला जिसमें इस सामाजिक बुराई के लिए बेनियमित लेख लिखा करते थे। लेकिन अब हरिजन शब्द को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हरिजन शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। और दोस्तों, हरिजन शब्द पाकिस्तान के दलितों के लिए भी प्रयुक्त होता है जिसे हरि कहा जाता है और जो मिट्टी के झोपड़े बनाने के लिए जाने जाते हैं। और दोस्तों, एक मान्यता यह भी है कि हरिजन शब्द का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के एक परंपरा थी। शादी विवाह के उपरांत पति पत्नी मंदिर में जाकर वहां संतान मनो उत्पत्ति की कामना करते थे। समय सम्मोह से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी, परंतु यदि संतान के रूप में कन्या जन्म लेती तो वे उसे मंदिर में देवताओं के आगे भेंट के रूप में चढ़ाकर वहां के पंडित पुजारियों को दे आते थे। मंदिर देवालयों में देवताओं की पत्थर की मूर्तियों के आगे भेंट के रूप में चढ़ाई गई बालिकाएं जब बड़ी होती थी तो वहां के पंडित पुजारी और प्रबंधक लोगों की निगाह उन पर पड़ती तो उनके मन में गंदे गंदे विचार आने लगते और वह कामुक हो उठते थे। तो फिर वे उन अबलाओं को अपनी काम वासना का शिकार बना बैठते थे। ऐसी स्थिति में बेचारी युवतियां गर्भवती हो जाती थी। अब मंदिर में पंडित पुजारियों के सामने यह समस्या खड़ी हो जाती थी कि उन युवतियों द्वारा जन्म लेने वाली संतानों के पिता किसे बताया जाए। यदि वे उन्हें अपने से उत्पन्न होना बताएं तो ऐसा करने से पंडित और पुजारियों का भांडफोड़ हो जाएगा। इससे बचने के लिए उन अबलाओं को मंदिर की मूर्तियों के साथ फेरे करवाकर उनका विवाह रचने का नाटक कर देते थे और उन्हें यह कह देते थे कि अब तुम्हारे पति ये देवता हरि ही हैं और तुमसे जो संतान पैदा हुई हैं वे देवताओं हरि द्वारा पैदा की गई हैं, इसलिए इनके पिता हरि हैं। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि इन सम्राट कहे जाने वाले दुराचारों कामुक द्वारा इन कन्याओं के साथ कुकर्म करने पाप कर्म करने से जो संतान उत्पन्न हुई हैं वे सब हरिजन नाम से पुकारी गई हैं। इसलिए हरिजन शब्द पवित्र नहीं है। वर्ण भेद और जाति भेद हिंदू धर्म एक संस्था है, अतः वर्ण व्यवस्था को फूंक मारकर उड़ाई नहीं जा सकती। मनुस्मृति में चतु वर्ण का विधान है, उसी को बढ़ाने के लिए सारे हिंदू शास्त्रों की रचना की गई है। इसके अनुसार शूद्रों का काम सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और लाला लोगों की सेवा करना है। अन्याय और असमानता पर आधारित हिंदू धर्म में रहकर हम अपनी उन्नति नहीं कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए महाघात है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय भीम, जय भारत।